अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। शरीयत इस्लामिया पर सख्ती से अमल करने वाले तालिबानी हुकाम ने एक और नया सख्त कानून कर दिया नाफिज। तमाम सरकारी मुलाजिमीन पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर लगाई सख्ती से पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने पर सरकारी मुलाजिमत से हो सकते हैं महरूम। दुबई ने भी बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल और तालीम पर तवज्जो के खातिर लगाई एक पाबंदी। अब 15 साल से कम उम्र के बच्चों के फ़ोन पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर UAE में होगी पाबंदी आयद। अब इस कानून पर अमल करना होगा लाजिम। इस दौर में अपने करीब के रिश्ते भी अब सिर्फ दौलत के ही हो गए भूखे। एक पाकिस्तानी शख्स कुवैत से 3 साल बड़ी मेहनत करके भेजता रहा पैसे अपनी बीवी के घर। जब 3 साल बाद पहुंचा मुल्क तो एयरपोर्ट पर लेने तक नहीं पहुंचा कोई इसे। इससे बड़े अफसोस की बात यह है कि इस नौजवान ने बाहर रहने तक अपनी मां को नहीं किया कोई खास ख्याल, जिसका बदला लिया अल्लाह ने बीवी के जरिए। सजाए मौत को सिर्फ 15 घंटे थे बाकी। घर वालों की सोच कर हालत हो रही थी खराब, मगर अचानक अल्लाह ताला मकतूल के वालिद के जहन में डाली अपने रहमत से इंसानियत के हमदर्दी और अपने बेटे के कातिल को माफ करने खुद पहुंच गए मकतूल के वालिद कातिल के घर और अल्लाह ताला की रजा के लिए बगैर किसी मुआवजे के बेटे के कातिल को कर दिया माफ। जिसके बाद कातिल के तमाम घर वाले मकतूल के वालिद के कदमों में गिर पड़े रोकर। सऊदी अरब में पेश आया मरी हुई इंसानियत में दोबारा जान डालने वाला एक हैरत अंगेज वाकया। इस पूरी वीडियो के देखने के बाद आपकी आंखों में भी आएंगे आंसू। बहुत बड़ी अहम खबर, दुनिया को मिली राहत। अमेरिका ईरान के दरमियान हुई जंग बंदी पर आखिरकार हो गए दस्तखत। हट धर्मी पर सख्ती से कायम रहने वाले दोनों ममालिक ने कर लिए एक दूसरे के साथ समझौता। इस जंग बंदी के बाद असल काम होगा दरिया हरमुज के दोबारा रास्ते खुल जाना। ईरान की तामीर के लिए अमेरिका की माली इमदाद, पाबंदियों में नरमी, सरहदी तनाज़ात खत्म, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकिरात पर ऐसे मुआहदे पर हुए दस्तखत। इसे कहते हैं इंटरनेशनल इज्जत से बड़ी हस्ती भी मुस्कुराती बेइज्जती। G7 इजलास के दौरान खुसूसी मुलाकात के वक्त माय फ्रेंड ट्रम्प ने कहा कि जैसे ऊपर से दिखते हैं खूबसूरत वैसा है ही नहीं, बल्कि ये एक कातिल है, कातिल। इतनी बड़ी इंसल्ट सुनने के बाद भी आदत से मजबूर महात्मा की तरह मुस्कुराते रहे माय फ्रेंड के सामने मोदी जी। शर्म है पर आती क्यों नहीं। फलस्तीन की जंग के दौरान कैद किए गए फलस्तीन के कई महरूस कैदियों के साथ इसराइल की जेल में जानवरों से भी बदतर जारी है अजियत। जिस्म पर रोंगटे खड़े करने वाली असल बात यह है कि फलस्तीनी खवातीन और लड़कियों के साथ इसराइल की जेल में की जा रही है जिनसी ज्यादती, हैवानों से भी किया जा रहा है बदतर सलूक। अमेरिका और ईरान की जंगबंदी के मुआहदे के बाद फौरन इसराइल को लगा बड़ा चुरका। ईरान को तबाह करने की ठानी है इसराइल और दूसरी जानिब मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल ने अपनी बर्बरियत कर दी तेज। थर्ड टेम्पल में तब्दील करने पर कार्रवाई कर दी जारी। अब बहुत जल्द इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए भी अदा करने पड़ेंगे चार्जेस। हर महीने कॉलिंग रिचार्ज की तरह ये तमाम प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल के लिए भी अदा करने पड़ेंगे पैसे। AI पर ज्यादा खर्च हो जाने की वजह से सारिफिन से वसूले जा रहे हैं खर्चे। अमेरिका ईरान की जंगबंदी मुआहदे के बाद दरियाए हरमुज का रास्ता खुलने का बेसब्री से है सबको इंतजार। हरमुज का रास्ता खुलने के फौरन बाद तेल और पेट्रोल की कीमतों में हो सकती है बड़ी कमी, मगर भारत की सरकार पेट्रोल और तेल की कीमत में कमी करने का अभी नहीं किया इरादा कोई जाहिर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के होनहार PM की करते रहे बारहा तजलील। कहा कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं हुआ, मगर फिर भी मैं इंसानियत के नाते आपकी कर सकता हूं मदद। पाकिस्तान के हमले के वक्त अगर पाकिस्तान आप पर कभी करेगा हमला तो मैं आपकी करूंगा मदद। ये कोई मुआहदा नहीं है, मगर फिर भी बेचारे ये तमाम सुनकर मोदी जी मुस्कुराते रहे बेइज्जती पर। अमीर बनने का सबसे बड़ा आसान रास्ता, झाड़ू पूजा के बन जाओ बाबा और लोगों को बनाओ बेवकूफ। एक ऐसे ही किन्नर ने अपनी लाइन में कमाई कम होते देखकर कर लिया अपना ट्रांसफर मर्द बनने में। फिर मर्द बनकर बन गया छूछा वाला झाड़ू का बाबा। अवाम को बेवकूफ बनाकर लूट लिया लाखों रुपये। पड़ोसी रियासत आंध्रा का है वाकया। मुंह में है फुल गुटका, जिस्म से कर रहे हैं योगा। ये है मन की बात, सिर्फ अपनी बकवास। बीजेपी के लीडर रवि किशन ऊपरी जिस्मानी सेहत बनाने के दौरान अंदरूनी सेहत की कर रहे हैं बर्बादी, जिसके लिए गुटखा खाकर कर रहे हैं योगा का ढोंग। इस कमजोर मुर्गी की बीमारी वाले पहलवान निकले धर्म बचाने। खुद के जिस्म में जान नहीं, आवाज में दम नहीं, आंखों को दूर का दिखता नहीं, मगर जहन में भरी है धर्म की रक्षा की नफरत। इस बेचारे को देखने और सुनने के बाद थोड़ी सी हंसी आना जरूरी है इसकी मजबूरी पर। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को रोड पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाए जाने के बाद अब शिया मुस्लिम बिरादरी को भी 10 मुहर्रम के दिन आजादारी का जुलूस निकालने पर घर घर जाकर डराने धमकाने की वीडियो आई सामने। उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी के ऑर्डर के बाद घर घर पहुंचकर डराते धमकाते आई नजर। सिर्फ अक्सरियती धर्म को ही त्योहार मनाने की है पूरी इजाजत।
صورت بھی خنزیر اور باتیں بھی خنزیر کی۔ بڑے ہی غیظ و غضبناک خبر، اس نسل خنزیر نے کھل کر شان رسالت اور اما عائشہ صدیقہ کی شان نے اقدس میں کر دی بڑی گستاخی۔ بڑی حیرت اور شرم کی بات، اپنے آستانے چلانے والے، بڑی شیروانیاں پہن کر آستانے چمکانے والے، ایمان کا ڈھونگ پر نغارہ پیٹ کر اپنی واہوا گیری کروانے والوں کی زبانوں کو مار گیا لقوہ۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اتنی بڑی گستاخی کرنے پر بھی نہیں کھلی کسی کی بھی زبان۔ دیکھیے کچھ سیاسی کچے فائدے کے لیے نفرت پھیلانے کی کتنی بڑھ گئی حدیں۔ کافی زمانے سے مسجد کے پڑوس میں رہنے والے ایک ہندو آنٹی کہتی تھی آذان کا ادب و احترام، مگر نفرت کے چنٹوں کی وجہ سے اب آذان پر لگائی اپنے گھر میں گانا اور کرنے لگی رقص۔ تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی اہم خبر، SIR سروے کے نام پر لاکھوں مسلمانوں کے نام غائب کر دیے جانے کا پورا یقین۔ اس بات کا اظہار کیا مائنورٹی منسٹر اظہر الدین نے۔ تمام مسلمانوں کو SIR کے سروے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور تمام تر تیاری کرنے کی دی ہدایت، ورنہ پچھتاوے کی سوا نہیں رہے گا کچھ بھی باقی۔ پٹلہ برج زچگی دواخانے میں کی جانے والی ہراسانی کی ایک اور حقیقت آئی سامنے۔ گزشتہ روز ایک غیر مسلم خاتون کی زچگی کے وقت مین گیٹ کی سیکورٹی گارڈ سے لے کر ڈیلیوری روم تک صرف رشوت خوری کا بازار ہے گرم۔ 100 روپے سے لے کر 4 تا 5,000 روپے دیے جانے تک اندر جانے اور بچہ دینے سے کیا جا رہا ہے انکار۔ آخر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو سانپ سونگ گیا یا پھر اعلیٰ ذمہ داران بھی اس رشوت خوری میں ہیں حصے دار؟ جلدی باڈی بلڈر بننے کا خواب دیکھنے والے، بے تحاشا ڈرگز انجیکشن اور اسٹیرائڈ سے لینے والے، آدھے دماغ کے کچے بلڈرز ہوشیار۔ کرناٹکا کے مشہور باڈی بلڈر 26 سالہ سشیل کمار کی اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی موت۔ کم عمر میں باڈی بلڈر کے شوق پڑ رہے ہیں نوجوانوں کو مہنگے۔ تو ناظرین، یہ تھی ABS اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ABS نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔